हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज हम देखने वाले हैं वर्ग स्क्वायर से संबंधित जितनी भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम सभी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हम वर्ग का जितना भी बेसिक बातें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थी, हम सभी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। और वर्ग में जितनी भी ये फार्मूला बनती हैं, हम फार्मूला को कैसे निकाला जाता है हम सब पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम इनसे संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखिए, ये हो गया वर्ग। देखिए, ये क्या है, वर्ग। वर्ग का परिमाप होता है सभी भुजाओं का माप। इसमें कितनी भुजा हैं, 4 भुजा हैं, इसलिए ये 4 इंटू भुजा। इसके बाद देखिए, इसे हम यदि हम मान लेते हैं भुजा ए है, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगी, 4a। ये क्या है, वर्ग का परिमाप। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम भुजा मान ली है ए है, तब हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू √2। हम भुजा क्या मान लिए, यहाँ ए है, ए इंटू √2। अब हम इन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन पहला आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे वर्ग से संबंधित क्वेश्चन इतना आसान होता है। हाँ दोस्तों, आपको यदि बनता है तो आपको कुछ भी बहुत आसान लगता है, और यदि नहीं बनता है तो वही आपको इजी होने के बावजूद भी बहुत कठिन हो जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 22 मीटर है, तो इसका परिमाप हुआ क्षेत्रफल कितना है। देखिए, हम सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की भुजा कितना है दोस्तों, 22 मीटर। यह 22 मीटर है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सभी भुजाएं 22 मीटर का होंगी, 22 मीटर। देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका परिमाप व क्षेत्रफल कितना है। देखिए, हम परिमाप सबसे पहले हम निकालते हैं। परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू क्या होता है, भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। और हमें यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है, 22। 4 दूनी 8 मीटर। देखिए, मैं आपको बता दूं, परिमाप हमेशा मीटर में आपको प्राप्त हो गया आंसर, और क्षेत्रफल आपको वर्ग मीटर में प्राप्त होगा। देखिए, अब हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। देखिए, भुजा कितना दिया हुआ है, 22 इंटू 22 करेंगे तब आपको प्राप्त होगा 484 वर्ग मीटर। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर। देखिए, परिमाप 88 मीटर, क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ वर्ग का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये क्या है, वर्ग है। क्वेश्चन कहता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर। देखिए, भुजा स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ से हम 144 यहाँ से √ में हो जाएगा, और यहाँ से हम भुजा का मान प्राप्त कर लेंगे। देख ली भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम वर्ग को यहाँ से हटा दिए, तब यहाँ क्या √ लग गया 144 में। देखिए, 144 अब √ से बाहर करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 12। अब हमें भुजा कितना प्राप्त हो गया है, यहाँ 12 है।
देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भुजा ज्ञात करें, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो भुजा ज्ञात करें। देखिए हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखिए एक वर्ग का परिमाप क्या है, 64 मीटर। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भुजा ज्ञात करें, और परिमाप हमें दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 64 मीटर। देखिए यहाँ हम पुट कर देते हैं 64 इंटू 4 इंटू भुजा। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा, 2, 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24। देखिए यहाँ हमें कितना प्राप्त हो गया, 16। भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 16 मीटर। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। देखिए हम सभी क्वेश्चन चेंजेस ले रहे हैं, एक जैसे नहीं ले रहे हैं, कुछ चेंजेस क्वेश्चन हम लेकर देख रहे हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है, यहाँ परिमाप पूछा गया है। तो चलिए हम परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हमें भुजा पता चल जाएगा तब हम परिमाप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 441 बराबर भुजा स्क्वायर। देखिए यह 441 किसका वर्ग होता है, यह 21 का वर्ग होता है। भुजा देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बचा यहाँ, भुजा बराबर 21। देखिए अब हमें भुजा यहाँ पता चल गया है, भुजा कितना है, 21 मीटर। अब हम परिमाप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू क्या होता है, भुजा। देखिए 4 इंटू यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर। हमें यहाँ परिमाप प्राप्त हो गया कितना, 84 मीटर। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचों क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और पांचों क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पांचों क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ हमें परिमाप दिया हुआ है और क्या पूछा है, क्षेत्रफल। इसलिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। देखिए परिमाप का यहाँ मान दिया हुआ है 60 मीटर, 60, 4 इंटू भुजा। देखिए इसे हम डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। देखिए भुजा हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ से भुजा प्राप्त हो गया है 15 किस में दिया है, मीटर में, 15 मीटर। देखिए अब हमें भुजा प्राप्त हो गया है तो हम क्षेत्रफल यहाँ से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, 15 इंटू 15 कितना होता है दोस्तों, 225 वर्ग मीटर। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण होगा। देखिए यहाँ वर्ग का भुजा दिया हुआ है और वर्ग का क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। देखिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विकर्ण। देखिए विकर्ण होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, भुजा इंटू अंडर रूट 2।
और यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है 15 मीटर, 15 इंटू अंडर रूट 2, विकर्ण 15 इंटू अंडर रूट 2, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक वर्ग का विकर्ण 24/2 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन में हमें विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल यहाँ से पूछा गया है। यदि हमें भुजा यहाँ से पता हो जाए तब हम आसानी से क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए ये क्या है वर्ग, देखिए यह वर्ग है और यह क्या है भुजा। भुजा मान लेते हैं यहाँ क्या है ए। तब देखिए भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है। देखिए यह क्या है विकर्ण, भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है। देखिए a इंटू अंडर रूट 2, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, और हमें यहाँ दिया हुआ है विकर्ण। देखिए विकर्ण क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 24 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ से यदि हम अंडर रूट हटा देते हैं तब हमें यह भुजा प्राप्त हो जाएगी, यही हमारा क्या है भुजा। इसलिए भुजा हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ 24। देखिए अब हम इसे फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, भुजा इंटू अंडर रूट 2। देखिए विकर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है 24 इंटू 24 अंडर रूट 2। देखिए भुजा इंटू अंडर रूट 2, यहाँ से अंडर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, तब हमें भुजा कितना प्राप्त होगा 24 मीटर। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। देखिए 24 इंटू 24, जब आप 24 इंटू 24 करेंगे तब आपको कितना प्राप्त होगा 576 वर्ग मीटर, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वर्ग की भुजा 22 अंडर रूट 2 मीटर है तो विकर्ण ज्ञात करें। देखिए यहाँ हमें भुजा दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है विकर्ण पूछा गया है। देखिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विकर्ण बराबर होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, भुजा इंटू अंडर रूट 2। देखिए भुजा कितना दिया हुआ है 22 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। देखिए अंडर रूट 2 दो अंडर रूट 2 हैं और दोनों क्या हैं मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। देखिए 22 इंटू 2, 2 दूनी 4, विकर्ण 44 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं आपको बता दूं यह वर्ग का टाइप फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम इस आगे का क्वेश्चन, अभी वर्ग का सभी टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे।